शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत। बचपन में हमारे टीचर हमसे अक्सर एक सवाल पूछा करते थे कि यदि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहे तो तुम क्या वरदान मांगोगे? पहले तो हम भौचक्के से टीचर का मुंह देखते। हम बच्चे थे, नादान थे। हम कहते हमें बहुत धन चाहिए, मकान चाहिए। कई कहते थे बड़ी कार चाहिए। कोई कोई समझदार कहते थे हमें स्वास्थ्य चाहिए। हमारे टीचर कहते ये सही उत्तर नहीं है। उसका उत्तर बताते हुए वो कहते भगवान से सदैव सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। यदि सद्बुद्धि होगी तो सर्व डिमांड स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। गांधी जी भी गाते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। भगवान शिव कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि व दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तुम सत्य का यथार्थ दर्शन कर सको, सत्य का साक्षात्कार कर सको। और सत्य का साक्षात करने के लिए मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान देता हूं जो तुम्हें बुद्धि में धारण करके फिर अपने जीवन में भी उसे प्रैक्टिकल धारण करना है। इस समय तुम बच्चे सत्य के यथार्थ दर्शन के लिए बुद्धि को शुद्ध बनाने की साधना में रत हो। तुम बच्चों को घर गृहस्थ का अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का त्याग नहीं करना है, अपितु बुद्धि को सैनिटाइज करने हेतु विभिन्न साधनात्मक उपाय करने चाहिए, विभिन्न प्रयोग करने चाहिए। बुद्धि की शुद्धि के अलावा तुम्हें खानपान की शुद्धि भी रखनी है, बड़ा परहेज रखना है। राजसिक तामसिक भोजन ग्रहण करने से इंद्रियों में उत्तेजना पैदा होती है, इसलिए सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्यारे बाबा ने आगे कहा कि कर्म और कर्म फल को भोगने के लिए व्यक्ति जो है वो हमेशा बहुत प्रश्न करता है, परंतु कर्म और कर्म फल की मशीनरी बहुत वंडरफुल है, बहुत सूक्ष्म है, सटल है। कोई कितना भी पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे पर छिप नहीं सकता। पाप कर्मों की सजा तो जरूर भोगनी ही पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शिव बाबा का बच्चा बनने के पश्चात अगर कोई पाप होता है तो उसका तो कई गुना दंड भोगना पड़ता है। सावधानी दे रहे हैं ना। और सच बताने से, सच्चे दिल से पश्चाताप करने से आधा माफ हो जाता है, सजाएं कम हो जाती हैं। जो बच्चे पाप करके छिपाते हैं उनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान की धारणा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। और दूसरा ये कि शेरनी के दूध के लिए तो शुद्ध सोने का बर्तन ही चाहिए ना।
तो बुद्धि भी ऐसी शुद्ध चाहिए। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो वर्तमान समय हम महाविनाश के दौर से गुजर रहे हैं, ये सब जानते हैं। किसी भी क्षण मृत्यु दस्तक दे सकती है। इसलिए दिल की सच्ची प्रीत उस सच्चे प्रीतम से रखनी है। प्रभु प्रियतम के साथ प्रीत की रीत निभानी है, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई वो परमात्मा सदैव प्रीत की रीत निभाते हैं। उसके लिए एक परम पिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद बुद्धि में होनी चाहिए, तो ये प्रीत की रीत निभाई कही जाएगी। परंतु ये कैसे होगा? ये होगा तभी यदि हम हर क्षण सेल्फ अवेयरनेस की स्थिति में, सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थित होंगे। कभी भी मन, वाणी और कर्म से अपवित्र व्यवहार नहीं करेंगे, इतनी सावधानी रखनी है। तो परम पिता परमात्मा हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। दिल से उस परमात्मा का हम शुक्राना करें। तो अभी सभी दत्तचित होकर उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठ जाएं। अपने रोम रोम से उसका शुक्राना करें। जो शुक्राना करते हैं उनके भीतर से ये गीत निकल आता है। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, रोम रोम तेरी गाए महिमा। क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई। तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हाँ, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। उस परम पिता परमात्मा ने तीसरा नेत्र देकर हम बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर हमारे भाग्य की रेखा को ही बदल दिया। तूने
की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आज का वरदान है, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने के संपन्न भव, खुशी के खजाने से संपन्न भव। इस संगम युग में दुख की लहरों का कई बातें तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन बाबा कहते अपने भीतर दुख की लहर दुखी न करे, ये सावधानी रखनी है, उसका उपाय करना है। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, सर्दी के मौसम में सर्दी, और बरसात के मौसम में बरसात होती है, तो उनसे बचने के लिए हम अपना उपाय करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार दुख की बातें तो आएंगी, लेकिन सुनते हुए भी आपके दिल पर उसका प्रभाव न पड़े, तो यू शुड बी वेरी अवेयर, यू शुड डेवलप इम्यूनिटी टू sorrows and miseries of the world। जैसे दुख की लहरों से न्यारे बन जाओगे, तब प्रभु के प्यारे बन जाओगे। जो ऐसे दुखों से न्यारे, दुनिया से न्यारे और परमात्मा के प्यारे हैं, वही हमेशा खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या हम उनमें से हैं। स्लोगन है आज का, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वो हैं, जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। माया विभिन्न रूपों में जीवात्मा पर अज्ञान का आवरण डाल देती है, एक पर्दा डाल देती है, जो अपनी पारदर्शी दृष्टि से, अर्थात तीसरे नेत्र की पारदर्शी दृष्टि से माया के छद्म रूपों को पहचान लेते हैं। वह सहज भाव से सूक्ष्म वतन और मूल वतन में भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु